चैप्टर 14 स्टैटिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम किसके बारे में रीड करेंगे? मीन। सेकंड टॉपिक होगा अपना मॉड, थर्ड होगा मीडियन। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज अपने मीन से रिलेटेड है, सेकंड मॉड और थर्ड मीडियन से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले हम डिटेल से जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है अपने पास में मीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले और मेथड। जिसने फॉर्मूले और मेथड अच्छे से रीड कर लिया या समझ लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है ना? हाँ, तीन ही, एक चौथा होगा अपने, वो मोस्टली एग्जाम में नहीं आता क्योंकि वो ग्राफ का होता है और ग्राफ से रिलेटेड अपने जो क्वेश्चन आता है और वो है अपना थर्ड चैप्टर से। ठीक है, तो चैप्टर अपने 11 मार्क्स का है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। नंबर बनवाता भी यही है तो घटवाता भी यही है। ठीक है ना? जो थोड़े वीक स्टूडेंट है उनके लिए तो ये मान लो कि ये चैप्टर पास करवाने वाला है, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके इसमें मार्क्स करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में जल्दबाजी कर जाते हैं और उस चक्कर में अपने मार्क्स जो है वो कटवा लेते हैं। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले हम डिटेल से जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है अपना मीन। तो इसमें अपने 3 टाइप्स के मीन हम निकालने वाले हैं। फर्स्ट होगा अपना डायरेक्ट मीन। तो डायरेक्ट मीन के लिए फॉर्मूला देखिएगा क्या होगा। डायरेक्ट मीन समांतर माध्य। ठीक है ना? इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसको हम नॉर्मली n से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड अपना जो मेथड आएगा वो आएगा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन, ओके, कल्पित माध्य। तो ये होता है अपना a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ध्यान रखना, यहाँ पे जो d होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो di हम निकालते हैं xi माइनस a होती है एज्यूम्ड वैल्यू। जो भी हम x बार xi में से कोई डाटा एज्यूम करेंगे उसकी वैल्यू होगी a। वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो, क्वेश्चन में और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, फिर अपना थर्ड जो मेथड आएगा वो है स्टेप डेविएशन मीन। स्टेप डेविएशन मीन, स्टेप डेविएशन मीन। वैसे देखो थोड़ा सा लेंथी होता है बट सबसे इजी होता है ये वाला, पग विचलन विधि से कल्पित माध्य। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ओके, और यहाँ पे जो ui है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसने d निकाल लिया उसमें आप जो क्लास इंटरवल है h उसका क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये होगा xi माइनस a अपॉन h, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो di अपॉन h। ओके, तो ये रहेंगे अपने बेसिकली 3 फॉर्मूले जो अपने एक्सरसाइज 14.1 है उसमें यूज में आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपने को मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं इसमें आपको तीनों ही मेथड्स बताने वाला हूं, जो आपको अच्छा लगे उस एक को कंफर्म कर लेना क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अगर स्पेशली राइट कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज जो आपकी चॉइस आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ग्रुपेड डाटा गिवन हो, ठीक है ना, जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन हो, तो उसमें हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखो fi अपने को गिवन है तो हमें निकालना है कि मिड वैल्यू xi। ठीक है, तो एक कॉलम बनेगा अलग से अपना xi। तो xi कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों की मिड वैल्यू, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। देखो इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, और उनका क्या ले लेते हैं हम? माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, या सीधा याद रखो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 1। ठीक है, अब देखो सब में डिफरेंस सेम चल रहा है। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस सेम नहीं हो तो बात अलग है, बट अपने मोस्टली क्वेश्चंस में जो है वो डिफरेंस सेम चलेगा। कोई एक आध क्वेश्चन आएगा वो मैं अलग से बता दूंगा तुम्हें। ठीक है ना, तो देखना यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का। तो सब में 2 ऐड कर दो। चलो, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 9 11 और 13। अब देखो अपना जो फॉर्मूला था मीन का वो क्या था? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो हमें देखो fi xi मींस इन दोनों का क्या करना है?
मल्टीप्लाई, ओके। तो fi xi वाला कॉलम बनाएंगे, तो देखो 1 into 1 1, 2 3 जा 5 1 जा 7 5 जा 9 6 जा 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबका टोटल सिग्मा मीन्स होता है सबका सम, तो सिग्मा fi xi ये हो जाएगा, देखो कितना 7 12 17 21 23 और 32, ओके। तो कितना बच गया 3 और 3 6 और 5 11 13 और 16, तो कितना आया 162, ओके। अब देखो फॉर्मूला अपने पास है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, तो वैल्यूज पुट कर दो, ये अपने पास में सम आया 162 अपॉन सिग्मा fi की वैल्यू है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो इससे मैं सीधा डेसिमल पॉइंट लगा सकता हूँ यहाँ पे 0 से, ठीक है। और 2 का क्या कर दो आप इसमें डिवाइड, तो 8 टाइम्स ये डेसिमल पॉइंट और ये 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.1, ओके। तो पहले नोट करो इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड चलिए देखिए। अपना नेक्स्ट जो है वो मेथड है एज्यूम मीन, ओके। तो एज्यूम मीन के थ्रू हम कैसे सोल्व करेंगे, तो एज्यूम मीन का अपने फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi xi सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ओके। तो देखिए सबसे पहले ये a क्या होता है, तो a मैंने बताया आपको कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू, अब वो कौन सी होगी, तो जो xi है उसमें से जो आपकी मर्जी वो वैल्यू आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो जहां तक पॉसिबल हो बीच में से लेना, ताकि ऊपर नीचे माइनस और प्लस की वैल्यूज क्या बने, सेम बने, तो आंसर जो है कैलकुलेशन में आपका छोटा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, बताओ कितना मानोगे, 7 एज्यूम कर लें, आपकी मर्जी है तो आप 13 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है 1 मान सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं जहां तक पॉसिबल हो आप बीच में से कोई वैल्यू उठाना, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए xi, तो 1 माइनस 7 कितना -6, 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 7 7 माइनस 7 9 माइनस 7 4 और 6। अब ध्यान रखना, देखो सीधा कैसे कर सकते हो आप, जो एज्यूम किया उसके इक्वल में क्या कर दो आप 0, क्योंकि हमेशा 0 ही आएगा, कभी भी देख लेना, आप कोई सी वैल्यू एज्यूम करो, जो एज्यूम करो इसके इक्वल में क्या कर दो 0। यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ऊपर 2 की टेबल फिर नीचे 2 की टेबल, कैसे 2 4 6 और नीचे भी 2 4 6, कहां से चलना है 0 से स्टार्ट करना है इधर से, तो 2 4 6, मान लो डिफरेंस 10 का होता तो 10 20 30 इस टाइप की वैल्यूज आती, तो ऊपर वाली तो होगी नेगेटिव वैल्यूज और नीचे वाली होगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो सिग्मा fi di क्या हो जाएगा 1 इंटू -6 2 4 जा 8, 1 इंटू 2 तो -2, 5 इंटू 0 6 2 जा 12, 2 4 जा एंड 6 3 जा 18। अब आपको क्या करना है, देखो ये नेगेटिव वैल्यूज है और ये पॉजिटिव वैल्यूज है, दोनों को सेपरेटली ऐड कर लो, कितने हो गए 14 और -16, अरे -16 हो गए ना, इधर कितने हो गए 38 38, ठीक है। तो कितना बचेगा दोनों का डिफरेंस, सिग्मा fi di कितना आएगा बताओ, देखें 22, ये लीजिए 22। तो अब आपको क्या करना है, जो अपनी एज्यूम्ड मीन है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो a कितना एज्यूम किया आपने 7 प्लस, देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो प्लस ही रहेगा 22 अपॉन 20, इससे तो क्या कर दूं मैं यहाँ पॉइंट अप्लाई कर दूं, इससे कितने टाइम कटेगा ये 1.1, तो 1.1 प्लस 7 कितना हो गया 8.1, और अपने पहले भी आंसर कितना आया था 8.1 ही आया था, क्लियर। देखिए अब जो स्टेप डेविएशन मीन है इसके लिए हमने क्वेश्चन चेंज किया और क्वेश्चन लिया है 4, क्योंकि जो फर्स्ट है उसमें 2 मेथड्स ऑलरेडी हो चुके थे, तो हम कोई जो जिसमें आपके डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो रही है उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे इजी करते हैं, ठीक है। तो वो मेथड अब हम करने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है 65 से 68, 68 टू 71, ओके। ऐसी कहां तक चल रहा है अपने 83 टू 86, ओके। साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2 4 3 8 7 4 और 2, तो हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लिया है, कितना हो रहा है यहाँ पे 30। अब अपने को चाहिए xi, तो xi के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मिड वैल्यू है वो आ रही है आपके पॉइंट्स में, आप क्या करोगे ऐड करोगे दोनों को, तो 133 अपॉन 2, तो कितना आ गया 66.5,
अब देखो सबको बार बार ऐड करके डिवाइड करोगे तो आपका टाइम खराब होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जितना जैसे मान लो लगने वाले आपको 5 मिनट से तो 7 to 8 मिनट खराब करोगे। तो अपने को एग्जाम में टाइम जितना आप बचा सकते हो उतना बचाना है। तो इसके लिए क्या करना है, डिफरेंस देखो क्या सबका सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस चल रहा है 3 का, मैंने क्या कहा फर्स्ट वैल्यू निकाल दो, फिर आगे से आगे वो जो डिफरेंस है वो ऐड करते हुए चलो, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो 66.5, ठीक है ना, इस 0.5 को रहने दो एक बार। 66 प्लस 3 कितना, 69। तो 69.5 कितना हो जाएगा, 72.5 एंड 78.5 81.5 और 84.5। अब देख लो चाहिए इन सब के बीच की वैल्यूज ही आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगर आप सीधा यहाँ FI XI लगाने बैठ गए तो आपको बार बार देखो पॉइंट्स वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कैलकुलेशन होगी आपकी लेंथी, ठीक है। तो इससे अगर बचना है तो आप जाओ स्टेप डेविएशन मीन। एज्यूम पे जाओगे कुछ इजी होगा, लेकिन स्टेप डेविएशन मीन पे जाओगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक कॉलम आपके कम कर देता हूं और सीधा UI का जो कॉलम है वो बना देता हूं। क्या होगा तब, क्या होगा बताओ, XI माइनस A अपॉन H, ठीक है ना। आप पहले यहाँ DI बनाते फिर H का डिवाइड करते, क्यों करे इतना, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा एज्यूम करना है और मैंने क्या बोला आपको, कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इजी करना है तो कौन सी, कोई बीच में से वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो बीच की वैल्यू मान लेता हूं मैं, कौन सी, 75.5, ये हो गया आपका A, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम। अब मैंने क्या कहा था, इसके इक्वल में क्या आएगा, 0, ऊपर जितना डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसकी टेबल। लेकिन मैं बोल रहा हूं जब आप स्टेप डेविएशन पे जाते हो तो क्वेश्चन होता है सबसे इजी, जिसमें हमेशा चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना बनेगा आपका 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है ना। जितने वो कॉलम है उस पर डिपेंड करेगा, 4 तक भी जा सकता है, लेकिन अपने मोस्टली 3 तक आएगा, ठीक है। तो देखो इसके इक्वल में क्या राइट करोगे, 0, ठीक है ना। सबसे शॉर्टकट बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। इक्वल में क्या, 0। अब मैंने क्या कहा, ऊपर 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, और ऊपर की वैल्यूज क्या बताई थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नीचे वाली वैल्यूज पॉजिटिव। बना दो, -1 -2 -3 1 2 3। अब बताओ मेरे को, क्या आपको माइनस करने की जरूरत पड़ी, नहीं, ठीक है ना। कुछ भी इतनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पीछे वाला जो एज्यूम मीन है वो अप्लाई करोगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो केवल जो डिफरेंस है उसकी टेबल आएगी 3 6 9, यहाँ था 3 6 9, ठीक है ना, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो भी अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपने पास में डायरेक्टली वैल्यूज कितनी आ गई, 1 2 3, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मीन में क्या राहुल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप इनका मल्टीप्लाई, तो FI UI 2 3 जा 4 2 जा 3 1 जा 8 into 0 7 1 जा 4 2 जा 2 3 जा 6। ओके। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से ऐड कर लो और जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको अलग से ऐड कर लो, ठीक है ना। फिर सबका टोटल कितने हो गए, 14 और 17, ओके। ये कितना हो गया, 15 23। तो देखो 23 माइनस 17 कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा, 6। ये लीजिए। अब बताओ स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्टेप डेविएशन में सिग्मा A प्लस सिग्मा अपॉन सिग्मा A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H क्या होता है, क्लास डिफरेंस। देख लो कितने का है, सब में 3 का चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो A कितना एज्यूम किया हमने, 75.5 प्लस ये कितना, सिग्मा FI UI 6, FI कितना 13, और क्लास डिफरेंस कितना चल रहा है, 3 का। देखो इससे कटेगा कितने टाइम, 10 टाइम। 10 से मैं सीधा डेसिमल पॉइंट लगा दूं, एलसीएम लेने मत बैठ जाना, ठीक है ना। तो सीधा, और ये भी नहीं कि इसको पहले 2 से कट करें फिर बाद में डिवाइड करें, क्यों करें, जब अपने पास में यहाँ 10 पड़ा तो सीधा डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 75.5 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, अब कईयों को तो ये एडिशन भी नहीं आता, देखना आगे 10th में से है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, 1
और एक इधर प्लस कर दो तो 76.1 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस टाइप से करना है।